Dear students, today we are going to take up physiology of phylum Arthropoda. जो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. जो ऑर्थोपोडन्स होते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है दैट इज कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. यहाँ पे आप देख सकते हैं पैलियोमॉन और प्रॉन में यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देख सकते हैं यहाँ पे माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है. व्हेन बोथ openings mouth as well as anus are present in a digestive system that is called as complete type of digestive system. और जो इसमें दूसरा पॉइंट जो है that is this digestive system is in the form of coiled structure. ये coiled structure होता है, ये straight type of digestive system नहीं होता है. जैसे ह्यूमन जो होते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है coiled टाइप का होता है, इसी तरह से जो ऑर्थोपोड्स होते हैं इनमें भी कॉइलेड टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. फिर जो दूसरा पॉइंट हम इनमें बोलते हैं जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक को हम बोलते हैं फोर गट, दूसरे को हम बोलते हैं मिड गट और तीसरे को हम बोलते हैं हाइंड गट. जो फोर गट जो होता है इसमें दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें माउथ आता है, बकल कैविटी आता है, ईसोफेगस आता है और इनका स्टोमक होता है. और जो मिडगट इसमें आता है, मिडगट में इसमें जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं. और जो हाइंड गट जो होता है इसमें रेक्टम पार्ट इंक्लूड होता है. दैट इज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. इट पोजेस 3 पार्ट्स, foregut, then midgut and then hindgut. Then next point is that their digestion in case of arthropods is extracellular. यहाँ पे जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेशन जो यहाँ पे इनकी जो कैविटी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में वहीं पे फूड मटेरियल की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है. तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो डाइजेशन जो होता है दैट अकर्स विद इन द कैविटी और उस डाइजेशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. और यहाँ पे इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेपेटोपेनक्रियाज प्रेजेंट होता है. और जो हेपेटोपेनक्रियाज जो होता है दैट एक्ट्स एज अ ग्लैंड और वो एंजाइम्स सिक्रीट करता है और उन एंजाइम्स की मदद से वहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड मटेरियल का. और इसके अलावा हम बोलते हैं जो इनमें माउथ जो होता है, माउथ में मूवेबल अपेंडेजेस होते हैं या हम बोलते हैं जो माउथ होता है इनका वहां पे बहुत सारे माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. देन कमिंग टू नेक्स्ट सिस्टम दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ऑर्थोपोड्स का दैट इज मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन की एंट्री होती है इनटू देयर बॉडी और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जो रेस्पिरेशन के वक्त वहां पे बनता है वो वहां से रिमूव हो जाता है. हम बोलते हैं देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ these respiratory organs or respiratory there are different respiratory systems in different types of arthropods. जब हम प्राण की बात करते हैं यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं. there are 8 गिल्स और ये गिल जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अगर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विद द हेल्प ऑफ गिल्स उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. और जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स. और ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये एक कैटेगरी होती है ऑर्थोपोड्स की जिनको हम बोलते हैं पैलियोमॉन या जिसको हम बोलते हैं प्रॉन. और दूसरा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है इन ऑर्थोपोड्स में उनको हम बोलते हैं ट्रैकिया. ट्रैकिया जो होता है ये प्रेजेंट होता है बहुत सारे इंसेक्ट्स में. जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है कॉकरोच. जो विंड पाइप जो होता है या जो ट्रैकिया जो होता है अगर उसके थ्रू एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का उसको हम बोलते हैं वहां पे ट्रैकियल रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया इज कॉल्ड एज ट्रैकियल रेस्पिरेशन.
और फिर हम दूसरे एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिनको हम बोलते हैं किंग क्रैब्स। वहां पे प्रेजेंट होते हैं बुक गिल्स। ये बुक गिल्स क्या होते हैं? दीज आर द थिन मेम्ब्रेन्स। ये थिन मेम्ब्रेन्स होते हैं, और वो थिन मेम्ब्रेन जो होते हैं वो रिजेंबल करते हैं जो पेज जो होते हैं ना बुक के, उसी जैसे ये होते हैं। और फिर हम वही बोलते हैं कि जो बुक की गिल्स होते हैं, these are the thin membranes which resemble to the pages of a book। और वो जो पेजेस ऑफ द बुक होते हैं या जो थिन मेम्ब्रेन्स होते हैं, वहां पे एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको हम बोलते हैं बुक गिल्स। और बुक लंग जो होते हैं, ये स्कॉर्पियन जो ऑर्थोपोडा को बिलोंग करता है, वहां पे बुक गिल्स होते हैं। और जो बुक गिल जो होते हैं, जैसे जब हम पेज जो होते हैं वो क्लोज करते हैं, वहां पे उसी जैसे ये रिजेंबल करते हैं बुक लंग्स। तो हम बोलते हैं जो बुक लंग्स जो होते हैं, दे रिजेंबल टू द दिस बुक, दे रिजेंबल टू द बुक्स क्लोज्ड पेजेस। और इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है बुक लंग्स का, ये इस जैसा होता है। और इसी ऑर्गन के थ्रू, इसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू वहां पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। सो देयर आर different mechanisms through this respiration occurs in case of arthropods. One is called as branchial respiration, tracheal respiration, and respiration through book gills and respiration through book lungs. Then there is another system that in arthropods that is called as circulatory system। जो circulatory system जो होता है arthropods का, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉन दिखाया है, उसको हम बोलते हैं वहां पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसको हम बोलते हैं लैक्यूनर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पे आपको याद रखना है, जो इनका ब्लड जो होता है, ब्लड इन ऑर्थोपोड्स का वो होता है कलरलेस। उस ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिप। और ये क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि वहां पे जो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, जो रेड पिगमेंट होता है, वो इनमें एब्सेंट होता है। जो इनका ब्लड जो होता है उसको हम बोलते हैं वहां पे हीमोलिप। इनके ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिप। ये कलरलेस होता है और इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, तभी हम बोलते हैं ये कलरलेस ब्लड होता है। और हम इसको क्यों बोलते हैं ओपन टाइप, या इसको हम क्यों बोलते हैं लैक्यूनर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? क्योंकि जब इनकी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो होता है, और जो ब्लड होता है वो वहां पे ड्रेन होता है इनटू देयर ओपन स्पेसेस। जो ओपन स्पेसेस होते हैं इस प्रॉन में या इन ऑर्थोपोड्स में, उन ब्लड वेसल से वो ब्लड फ्लो करता है आउटसाइड, और वो उन लैक्यूना में, उन स्पेसेस में जाता है। तभी हम बोलते हैं इनमें ओपन टाइप या लैक्यूनर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देन देयर इज another system that is called as nervous system। nervous system in orthopods is called as circumentric nerve ring। ये आपको याद रखना है, उसको हम बोलते हैं circumentric nerve ring। और ये जो circumentric nerve ring जो होता है, इसमें कंप्राइज होता है ब्रेन। इनमें ब्रेन होता है, और जो ब्रेन होता है वो हमारी तरफ वेल मॉडिफाइड नहीं होता है। इट्स अ ग्रुप ऑफ नर्व्स, जिसको हम बोलते हैं वहां पे गैंग्लियन। तो हम बोलते हैं ये जो सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग जो होता है, ये होता है वहां पे इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रेन, या जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया। सेरेब्रल गैंग्लिया क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ नर्व्स होता है, और उसके साथ वहां पे उस गैंग्लियन से निकलते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड। एक कॉर्ड जैसा होता है, जैसे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है एनालिडा में भी, वहां पे वेंट्रल कॉर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं वहां पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो हम बोलते हैं जो सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग जो होता है, जो कंप्राइज करता है नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ ऑर्थोपोड्स, वो क्या कंप्राइज करता है? इसमें होता है ब्रेन और सेरेब्रल गैंग्लियन, एंड इट इज ज्वाइंटेड विद वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और उससे सेंसेशन मिलता है इनकी बॉडी को। और फिर हम बोलते हैं यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स इज
कंपाउंड आई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने प्राण बनाया, ये यहाँ पे इनका कंपाउंड आई होता है। और जो कंपाउंड आई जो होता है इनमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर हम अपनी आई देखते हैं, ह्यूमन आई देखते हैं, वहां पे एक लेंस होता है, यहाँ पे बहुत सारे लेंसेज होते हैं। और उन लेंसेज को हम बोलते हैं यहाँ पे सेपरेट लेंसेज को हम बोलते हैं, या सेपरेट विजन यूनिट्स को हम बोलते हैं वहां पे ओमेटिडिया। और हम बोलते हैं हर एक ओमेटिडिया जो होता है वो सेपरेट सेपरेट इमेज बनाता है, और उस इमेज को हम बोलते हैं वहां पे मोज़ेक इमेज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो कंपाउंड आई होता है ये इंडिपेंडेंट विजुअल यूनिट्स का बना होता है जिनको हम बोलते हैं ओमेटिडिया। और हर एक ओमेटिडिया जो होता है वो सेपरेट इमेज बनाता है उस ऑब्जेक्ट की, स्मॉल स्मॉल इमेजेस बनाता है उस ऑब्जेक्ट की। और फिर हम उस इमेज को हम बोलते हैं मोज़ेक इमेज। और हम बोलते हैं मोज़ेक इमेज जो है एक ऐसी इमेज होता है जो इनको हेल्प करता है इन 360 डिग्री विजन। ये इनको हेल्प करता है किसमें, 360, यानी कि ये चारों तरफ से इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो ले सकता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं ये प्रोड्यूस करता है एक मोज़ेक इमेज। और इसके अलावा, इस कंपाउंड आई के अलावा वहां पे स्टेटोसिस्ट्स भी होते हैं। और जो स्टेटोसिस्ट जो होते हैं ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, और ये इनको हेल्प करते हैं इक्विलिब्रियम में, ये इनको इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, और जो ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये उनको परसीव करवाते हैं केमिकल्स। और इसी तरह से इनमें वहां पे टैंगो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो इनको टच में हेल्प करते हैं। दीज आर द वेरियस सेंस ऑर्गन्स लाइक कंपाउंड आईज, स्टेटोसिस्ट्स, chemoreceptors and tango receptors which provide them different types of sensations. Another system that is called as hormonal system, hormonal system और endocrine system। यहां पे हम बोलते हैं जो ऑर्थोपोड्स होते हैं इनमें एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। हम बोलते हैं these are the first animals which release hormones। और यहाँ पे इन hormones को हम बोलते हैं pheromones। Basically these are not the actual hormones, these are the chemicals, pheromones। These are the chemicals which are being secreted in these arthropods, and these are the first animals which secrete these pheromones or chemicals। और ये जो केमिकल जो होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं, दे एक्ट एज सेक्स अट्रैक्टेंट्स, यानी कि अपनी ही स्पीशीज में जो इंडिविजुअल जो होते हैं इनको ये अट्रैक्ट करते हैं, और ये उनको हेल्प करते हैं वहां पे फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। इसी तरह से ये जो फेरोमोन जो होते हैं, ये केमिकल जो होते हैं, ये एक्ट करते हैं एज पाथ इंडिकेटर्स, दे एक्ट एज पाथ इंडिकेटर्स। यानी कि अगर कोई हनी भी जाता है किसी पाथ के थ्रू, ये फेरोमोन्स सिक्रीट करते हैं, और जो रिमेनिंग जो इनके इंडिविजुअल जो होते हैं वो भी उसी पाथ को फॉलो करते हैं। तभी हम बोलते हैं ये पाथ इंडिकेटर्स भी एक्ट करते हैं, और ये एक्ट करते हैं एज अलार्म सिग्नल्स। अलार्म सिग्नल्स, अगर किसी जगह इनको डेंजर लगता है, किसी जगह इन इंसेक्ट्स को डेंजर लगता है, ये फिर इन फेरोमोन्स को सिक्रीट करते हैं, और ये अपने उन इंडिविजुअल्स को इससे सिग्नल देते हैं, और इनसे वो बाकी जो मतलब इनके प्रेडेटर जो होते हैं ना उनसे ये प्रिवेंट होते हैं। तो हम बोलते हैं ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है यहाँ पे ये सिक्रीट करते हैं फेरोमोन्स। दीज आर द केमिकल्स एंड these chemicals are helpful, they act as sex attractants, they act as path indicators, and they act as alarm signals. One of the important this pheromone is Bombay call. Bombay call is one of the this pheromone which is secreted by female moth। ये फीमेल मॉथ जो होता है, फीमेल मॉथ जो होता है जो सिक्रीट करता है इस फेरोमोन को, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे कॉल। होप यू गॉट इट, थैंक्स।